जेल का कोना कोना छान मारो। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ। डायरेक्टर रमेश सिप्पी और स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद ने शोले में केवल एक्शन और इमोशन ही नहीं दिखाए, बल्कि कॉमेडी भी भरपूर दिखाई थी। सुरमा भोपाली और जेलर जैसे किरदारों के जरिए उन्होंने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया, लेकिन ये कॉमेडी बेमतलब की नहीं थी। अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर जैसे कैरेक्टर का जन्म कैसे हुआ और इसका क्या मतलब है, इसे असरानी ने बाद के दौर में खुलकर बताया। शोले फिल्म की कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन अब इसे किसी ऐतिहासिक कालखंड की तरह याद किया जाता है। आप इसे चाहे तो सिने पुराण भी कह सकते हैं। हर किरदार ऐतिहासिक पात्र जैसे लगते हैं। बात जब भी शोले की छिड़ती है तो हम एक दौर में चले जाते हैं और फिर किस्से कहानियाँ का सिलसिला शुरू हो जाता है। गब्बर, कालिया, संभा, ठाकुर, जय, वीरू, बसंती या सुरमा भोपाली के डायलॉग उनके प्रशंसक दोहराने तेहराने लगते हैं। लेकिन आज कहानी अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर की है, जो दिखता है तो हिटलर की तरह है, लेकिन हरकतें करता है जोकरों जैसी। वो अजीबोगरीब अंदाज में जो है वो ठहाके लगाता है, हा हा हा, जिसकी हर स्टाइल और डायलॉग आज भी शिद्दत से याद किए जाते हैं और लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। सवाल अहम यह है कि शोले में एक जेलर को ऐसा जोकर बनाकर क्यों पेश किया गया था और उसका चेहरा हिटलर जैसा क्यों बनाया गया था। उसकी आधी मूछें, बोलने के समय चेहरे की आड़ी तिरछी बनावट और त्योहारियों को देखे तो लगता है कि वो हिटलर की मिमिक्री कर रहा है। वैसे जेलर तो पूरे जेल का प्रशासक होता है, लेकिन शोले का जेलर रंगमंच का भांड लगता है। वो अपने सीन में सुनामी की तरह हाहाकार भरता हुआ आता है, मानो बादल पट गया। उसके जूतों की आवाज़ सुनकर जेल के ग्राउंड पर मौजूद कैदियों में कुछ थर थर काँपने लगते हैं, तो कुछ तो उसकी आदतें बहुत दिलचस्प लगती हैं। उन्हीं में जय और वीरू यानी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र भी होते हैं। शोले के जेलर को आखिर ऐसा क्यों दिखाया गया, जो खुद को अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर बताता है, लेकिन ठीक से अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पाता। जब भी आता है गिरते गिरते बचता है, जाता है तो लड़खड़ाता है। वो खुद को ठीक से संभाल नहीं पाता, लेकिन कैदियों को सुधारने की बातें करता है। हालांकि वो एक बार खुद के बारे में भी कहता है कि जब हम नहीं सुधरे तो तुम लोग क्या सुधरोगे, हा हा। जेलर अपनी जेल के कोने कोने में जासूस फैले होने की टिंगे हाँकता है और उसकी जासूस भी अव्वल दर्जे का जोकर है। उसे जय और वीरू जैसे बदमाश किरदार 2 मिनट में बेवकूफ़ बना देते हैं। यहाँ तक कि चीख चिल्लाकर डराने वाला जेलर भी लकड़ी के टुकड़े को पिस्तौल समझकर डर जाता है और जय वीरू को जेल से आसानी से फरार हो जाने देता है। गौरव तलब है कि फिल्म में सभी किरदारों के नाम हैं, लेकिन जेलर का कोई नाम नहीं है। बताया गया है कि वह दूसरों के लिए जेलर है और खुद के लिए अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर है। इस जेलर का रोल निभाने वाले कलाकार असरानी ने इससे जुड़ी कहानी विस्तार से सुनाई। असरानी ने अपने इंटरव्यू में जेलर का हिटलर कनेक्शन भी समझाया। जेलर जैसे किरदार का जन्म कैसे हुआ, फिर उसे जोकर क्यों बनाया गया, वह सबको डरा कर क्यों रखना चाहता है, आदि सवालों के जवाब असरानी के अपने जवाब में दिए। कुछ साल पहले प्रसिद्ध कलाकार और होस्ट शेखर सुमन का एक पॉपुलर टीवी शो आता था, मूवर्स एंड शेकर्स। इस शो में जानी मानी हस्तियाँ आती थी और दिलचस्प अंदाज में पुराने किस्से शेयर किया करती थी। इसी शो में एक दिन असरानी आए। इसके बाद शोले और उनके जेलर वाले रोल के किस्से याद किए गए। हालांकि वही किस्सा असरानी ने हाल ही में बीसीसी के लिए भी इरफान के साथ एक बातचीत में शेयर किया। असरानी ने शेखर सुमन और इरफान दोनों को राज की बात बताई। उन्होंने कहा कि पूरे फिल्म में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद कुछ के फिल्में के में छोटे मोटे रोल किए थे, बड़े काम की तलाश में था। पुणे में जया भादुड़ी भी उनके साथ छात्रा होती थी। संयोगवश उनके साथ भी कई फिल्मों में काम किया है। इसमें एक शोले भी है। असरानी ने बताया कि सन 1973 में के शुरुआती महीने की बात है। शोले की कास्टिंग के दौरान जो है डायरेक्टर रमेश सिप्पी और लेखक सलीम जावेद ने मुझे बुलाया। उन तीनों का उन दिनों बड़ा नाम हो चुका था। सीता और गीता से उनकी जोड़ी मशहूर हो गई थी।
रमेश सिप्पी और सलीम जावेद साहब ने कहा कि एक जेलर का रोल है, उसे कैसे करोगे। उन्होंने रोल के बारे में समझाया कि वो खुद को बहुत होशियार मानता है, सोचता है कि उसके हाथ में पावर है, वह कुर्सी पर है तो वो जो कहेगा वही सच है। लोग उसी की सारी बातें मानेंगे, लेकिन वास्तविकता में वो आला दर्जे का बेवकूफ़ है। असरानी ने बताया कि मैंने अपने हिसाब से उस रोल को करने का तरीका बताया, लेकिन सलीम जावेद ने सेकेंड वर्ल्ड वार के समय की एक किताब देखने को की थी। उस किताब में जर्मन तानाशाह हिटलर की कुछ तस्वीरें थी। हिटलर के कुल 9 किस्म के पोज थे। इसके बाद असरानी उस रोल को निभाने की तैयारी में जुट गए। उन्होंने बताया कि हिटलर ने अपने ज़माने में भाषण से जर्मनी में अपने समय की पीढ़ी को प्रभावित कर लिया था। हर कोई उसके समर्थक हो गया था। जेलर भी कुछ उसी मिजाज का है, जिसे इस बात का दम्भ है कि जेल के सारे कैदी उसकी उटपटांग किस्म की हरकतों को जो है वो पसंद करता है। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ, जैसे उसकी हास्यपद बकवास में यकीन करता है। वह ज़बरदस्त अपनी बात मनवाने पर तुला रहता है। वास्तव में राइटर्स और डायरेक्टर्स का मकसद हिटलर का मजाक उड़ाना ही था। फिल्म में जेलर खुलकर ठहाके नहीं लगाता, बल्कि उसके बदले इतरा कर हा 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 बोलता है। वह अट्टास का भी उपहास करता है। हिटलर जैसा तानाशाह कैसे हट्टासे लगाता होगा। जेलर के रोल में इसका हास्यात्मक रूपक जो है वो पेश करता है। असरानी ने शेखर सुमन से उस बातचीत में अभिनय को लेकर एक और अहम बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया भर के प्रसिद्ध एक्टिंग ट्रेनिंग संस्थानों में हिटलर के रिकॉर्डेड वॉयस रखी है। उसकी 9 पोज वाली तस्वीरें भी रखी है। उन तस्वीरों को दिखाकर कलाकारों को अभिनय मुद्राएं सिखाई जाती है। उसकी वॉयस सुनाकर डायलॉग डिलीवरी सिखाई जाती है। बातचीत के अंत में असरानी ने एक बार फिर रमेश सिप्पी और सलीम जावेद को जेलर का रोल देने का धन्यवाद दिया, साथ में हिटलर की किताब देने के लिए भी, जिसके पन्ने पलट कर उस रोल को निभाने में मदद मिली जो आज इतनी यादगार हो गई। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा।